आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्कीम जो कि एक्चुअल में सोने पे सुहागा है। सोने पे सुहागा नाम सुन के बड़ा अच्छा लगता है। ख़ास तौर से हमारी महिलाएं जो हैं वो सोने का नाम सुन के, गोल्ड का नाम सुन के, गोल्ड ज्वेलरी का नाम सुन के बहुत ही प्रफुल्लित हो जाती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं और उनकी बड़ी इच्छा रहती है कि हमेशा हम गोल्ड खरीदें। और जनरली हम गोल्ड क्यों खरीदते हैं? हम गोल्ड इसलिए खरीदते हैं कि चलो रखा रहेगा, सुख दुख में काम आएगा। तो आज हम ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जो आपके सुख दुख में भविष्य में काम तो आएगा। वो सोना तो है, पर वो सोने के साथ साथ आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी देगा। यही उस स्कीम की बात है कि वो सोने पे सुहागा है। तो शुरू करते हैं हम। और ऐसी सोने पे सुहागा स्कीम का नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। क्या होते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इस पे डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन वी विल डिस्कस इनकम फ्रॉम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, देन वी विल डिस्कस इट्स रिडम्पशन, इसका पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, देन वी विल डिस्कस बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे क्या फायदे होते हैं, देन वी विल डिस्कस द टैक्सेशन, इसके ऊपर टैक्स की इम्प्लीकेशंस क्या है, एंड लास्टली वी विल डिस्कस हाउ टू परचेज, इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका है। तो अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है आप सभी के लिए। तो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है। कौन इशू करता है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है और ये मल्टीपल्स ऑफ ग्राम ऑफ गोल्ड में इशू होती है। इसकी जो वैल्यूएशन होती है वो मल्टीपल ग्राम्स ऑफ गोल्ड में मेजर होती है। इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल गोल्ड। ज्वेलरी ना खरीद के अगर हम इसको खरीदते हैं तो ये उसका रिप्लेसमेंट है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसको हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं बिकॉज ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है पर सोने के बराबर होता है। एलिजिबिलिटी क्या है, इसको कौन खरीद सकता है? इसको एक इंडिविजुअल खरीद सकता है, इसको एक HUF खरीद सकता है, इसको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और कोई यूनिवर्सिटी इसको खरीद सकती है। अब इसको कौन नहीं खरीद सकता? इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फर्म नहीं खरीद सकती, इसको एक LLP भी नहीं खरीद सकती है। इसकी परचेज की क्वांटिटी क्या है, मैं कितना बाई कर सकता हूं इसको? अगर मैं इंडिविजुअल हूं या मैं HUF हूं तो इसको मैं कम से कम 1 ग्राम और अधिक से अधिक 4 किलो तक मैं खरीद सकता हूं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मैं अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हूं या मैं यूनिवर्सिटी हूं तो मैं मिनिमम 1 ग्राम और अधिक से अधिक मैं 20 किलो खरीद सकता हूं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इसका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, मैं इसको किस मोड से खरीद सकता हूं? मैं इसको कैश में भी खरीद सकता हूं बट उसकी लिमिट 20,000 है। मैं इसको चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से या मैं ऑनलाइन पेमेंट के मोड से भी इसको खरीद सकता हूं। क्या मुझे इस पर कोई डिस्काउंट मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल डिस्काउंट मिलता है। अगर आप इसको ऑनलाइन बाई करते हैं तो इस पर मुझे 50 रुपये पर ग्राम का डिस्काउंट मिलता है। कैन आई परचेज इन द नेम ऑफ माइनर? क्या मैं माइनर के नाम से खरीद सकता हूँ? बिल्कुल, मैं ज़रूर खरीद सकता हूँ। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैं किसी माइनर के नाम से खरीद सकता हूँ। क्या मैं इसको जॉइंटली खरीद सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, आप इसको सिंगल नेम में भी खरीद सकते हैं, आप इसको जॉइंट नेम में भी खरीद सकते हैं। क्या इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है? जी बिल्कुल है, इसके अंदर नॉमिनेशन फैसिलिटी, आप अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को किसी के नाम भी नॉमिनेट कर सकते हैं। वेयर टू परचेज, मैं कैसे खरीदूं इसको? 2 तरीके हैं इसको खरीदने के। एक तो मैं प्राइमरी मार्केट से खरीदता हूं तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको बाई करना पड़ता है फ्रेश तरीके से, और या मैं इसको सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकता हूं, यानी कि किसी ऑथराइज स्टॉक एक्सचेंज से मैं इसको खरीद सकता हूं। मोड ऑफ होल्डिंग, मैं इसको अपने पास कैसे रख सकता हूं? 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको फिजिकल मोड में रख सकता हूं पेपर के तरीके से, या मैं इसको डीमैट में भी रख सकता हूं। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर मैं प्राइमरी मार्केट से खरीद रहा हूं तो क्या एलिजिबिलिटी है? फ्रॉम एनी बैंक, किसी भी ऑथराइज बैंक से जो कि RBI से ऑथराइज्ड है, वो ऑथराइज्ड है इसको बेचने के लिए, मैं उससे खरीद सकता हूं। मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को पोस्ट ऑफिस से खरीद सकता हूं। मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से भी खरीद सकता हूं जो कि इसको बेचने के लिए ऑथराइज्ड है। अब सेकेंडरी मार्केट से कहां से मिलेगा मुझे ये? सेकेंडरी मार्केट में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जो ऑथराइज्ड है सेबी से,
मैं वहाँ से भी इसको खरीद सकता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी बार सेल करती है? जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको साल में 2 बार सेल करती है, एक फर्स्ट हाफ में और एक सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कैन आई बाई मल्टीपल टाइम्स इन अ फाइनेंशियल ईयर? जी हाँ, मैं साल में 2 दफ़े जब गवर्नमेंट इसको सेल करती है, मैं दोनों दफ़े इसको खरीद सकता हूँ, बट अपनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर। इसमें से क्या मुझे कुछ इनकम होती है? जी हाँ, बिल्कुल इनकम होती है। मेरे को इसके अंदर 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट जो है वो मिलता है मेरी इन्वेस्टमेंट पर। ये इंटरेस्ट मुझे कैसे रिसीव होता है? ये इंटरेस्ट मुझे एवरी हाफ ईयर मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव होता है। हाउ डज गोल्ड प्राइस इफेक्ट माई इनकम? मेरी आमदनी पर इसका प्राइस जो है वो कैसे इफेक्ट होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज वेरी सिंपल। यू परचेज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एट अ गोल्ड प्राइस। मैं इसको जब खरीदता हूं तो सोने के भाव पे खरीदता हूं, और जब मैं इसको बेचता हूं तो मैं सोने के भाव पे इसको बेच देता हूं। और इसकी जो डिफरेंस ऑफ सेल है, परचेज प्राइस और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है, वो मेरा प्रॉफिट होता है। मुझे ये कितने समय के लिए खरीदना पड़ता है? अगर मैंने इसको फिजिकल फॉर्म में खरीदा है तो मुझे 8 साल के लिए इसको रखना पड़ता है, 8 साल की लॉकिंग है। कैन आई एक्सटेंड द ड्यूरेशन? क्या मैं इसकी अवधि को बढ़ा सकता हूं? जी हां, बिल्कुल। मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 8 साल की अवधि को अगले 3 साल के लिए भी बढ़ा सकता हूं। कैन आई मेक प्री मैच्योर रिडेम्पशन? क्या मैं इसको 8 साल से पहले भुना सकता हूं? क्या मैं इसको 8 साल से पहले पैसा रिडीम कर सकता हूं? जी हां, बिल्कुल। मैं इसको 5वें, 6ठे या 7वें साल प्री मैच्योर ले सकता हूं। अगर ये मैंने डीमैट फॉर्म में खरीदे हैं तो मुझे इसको कितने समय के लिए रखना पड़ेगा? तो डीमैट फॉर्म में अगर खरीदे हैं आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो इसकी कोई लॉकिंग नहीं है। आप जब चाहे उसको खरीद सकते हैं, जब चाहे उसको बेच सकते हैं। क्या मुझे इसके ऊपर कोई लोन मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल। इन एन इमरजेंसी आपको इसके ऊपर लोन भी मिल जाता है। इस लोन को मुझे कौन ऑफर करता है? ज़्यादातर सभी बैंक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर उसको प्लेज करके लोन आपको दे सकती हैं। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है कौन सी बैंक से आप ले रहे हैं। अलग अलग बैंक के अलग अलग टर्म कंडीशंस हैं, परंतु आपको कोई भी ऑथराइज बैंक इसके ऊपर लोन दे सकती है। क्या मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को किसी को गिफ्ट कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपने रिलेटिव को, मैं अपने रिश्तेदार को, मैं अपने रिलेशन में किसी को भी, मैं ब्लड रिलेशन में इसको गिफ्ट कर सकता हूं। इसकी प्राइसिंग कैसे मुझे पता लगेगी? मेरा परचेज रेट क्या होगा? द एवरेज प्राइस ऑफ 24 कैरेट गोल्ड ऑफ लास्ट 3 डेज ऑन द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन मैं इसको खरीद रहा हूं उससे पिछले 3 दिन की जो एवरेज प्राइस है 24 कैरेट गोल्ड की, वो मेरी परचेज प्राइस डिसाइड करती है। ये प्राइस कौन डिसाइड करेगा? ये प्राइस डिसाइड करती है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, यानी कि IBJA। ये इस 24 कैरेट गोल्ड के प्राइसेस को डिसाइड करती है। कैन आई सेल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इन डिफरेंट मोड ऑफ परचेज? यानी कि मैंने अगर फिजिकल मोड में खरीदा है तो क्या मैं इसको ऑनलाइन मोड में बेच सकता हूं? या मैंने इसको ऑनलाइन मोड में खरीदा है तो क्या मैं इसको फिजिकल मोड में बेच सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल। आप किसी भी मोड से खरीद के और किसी दूसरे मोड में उसको बेच सकते हैं। अगर मैंने इसको डीमैट फॉर्म में खरीदा है या मैंने ऑनलाइन मोड में इसको खरीदा है और मैं इसको फिजिकल फॉर्म में बेचना चाहता हूं, तो उसकी जो मैच्योरिटी डेट है उससे पहले मैं इसको नहीं बेच सकता हूं। अब टैक्सेस क्या पड़ेंगे मेरे ऊपर? क्या मेरे ऊपर कोई TDS पड़ेगा जो मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया है 2.5% का एनुअल? जी हाँ, बिल्कुल टैक्स पड़ेगा आपके ऊपर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर जो भी हमने इंटरेस्ट प्राप्त किया है वो टैक्सेबल है एज पर द इनकम टैक्स स्लैब। जो भी मेरा इनकम टैक्स का स्लैब है उसी के अकॉर्डिंग मेरे को इसके ऊपर टैक्स देना है। दिस इनकम विल बी एडेड टू माई एग्जिस्टिंग इनकम। मेरी जो आमदनी है उसके अंदर ये जुड़ जाएगी। क्या इस इंटरेस्ट के ऊपर कोई मेरे को TDS भी देना होगा? नहीं, कोई भी TDS इसकी इंटरेस्ट इनकम पर नहीं है। क्या मैं जब इसको रिडीम करूंगा या मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को जब बेचूंगा तब क्या मेरे ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी आएगी?
एनी गेन ऑन सेल ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन। कोई भी जो गेन होगा उसको हम कैपिटल गेन कहेंगे। इज देयर एनी टैक्स ऑन सच कैपिटल गेन? इफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आर सोल्ड बैक टू गवर्नमेंट, अगर आपने वापस गवर्नमेंट को 8 साल के बाद बेचे हैं, द कैपिटल गेन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम टैक्स, इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर आपने डीमैट फॉर्म के थ्रू इसको ऑनलाइन सेल परचेज किया है तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। अब सवाल है कि इसको खरीदने के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपको इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं पे करनी है। जैसा कि आप कोई गोल्ड फिजिकल फॉर्म में खरीदने जाते हो, कोई गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हो या गोल्ड बार्स खरीदते हो, गोल्ड के बिस्किट खरीदते हो या गोल्ड के कोई कॉइन खरीदते हो, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करनी पड़ती है। अगर हम कंपेयर करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से, तो इसमें आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करनी होती है। कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देने होते हैं जैसे कि आप ज्वेलरी में पे करते हो। कोई भी डिजाइनिंग के चार्जेस नहीं हैं क्योंकि ये पेपर गोल्ड है। यू रिसीव अ एश्योर्ड इंटरेस्ट ऑफ 2.5% पर एनम एवरी 6 months। अगर आप गोल्ड खरीदते हो फिजिकल फॉर्म में, ज्वेलरी के फॉर्म में, तो आपको उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं मिलता। बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर ये एडवांटेज है कि आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है और वो एश्योर्ड है, गारंटेड है। ईजी लिक्विडिटी है। अगर डीमैट फॉर्म में आपने खरीदा है तो कभी भी आप इसको बेच सकते हो, कभी भी आपको सेल कर सकते हो। और एडवांटेजेस क्या हैं? सेफ्टी और सिक्योरिटी, क्योंकि ये एक पेपर है, एक कागज़ के फॉर्म में है या डीमैट के फॉर्म में है, तो इसको संभालने के लिए आपको कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता है। स्टोरेज बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको कहीं पे भी किसी भी कागज़ में रख लीजिए, या डीमैट में है तो बिल्कुल भी आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई लॉकर नहीं चाहिए आपको, कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं चाहिए इसको संभालने के लिए। नो रिस्क ऑफ थेफ्ट और लॉस, ये खो नहीं सकता। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसको कोई चुरा नहीं सकता। ये अगर आपने ज्वेलरी खरीदी है तो वो चोरी भी हो सकता है, वो खो भी सकता है, सबसे बड़ा नुकसान है। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है। यू कैन बाय एंड सेल इन अ स्मॉल क्वांटिटी। 1 ग्राम भी खरीद सकते हो आप, 2 ग्राम भी खरीद सकते हो, जब चाहे आप 1 ग्राम बेच सकते हो, 10 ग्राम बेच सकते हो। तो ईजी लिक्विडिटी है। रिक्वायरमेंट्स क्या है इसको खरीदने के लिए? आपकी केवाईसी प्रॉपर होनी चाहिए, आपके पास एक पैन नंबर होना चाहिए, कॉपी ऑफ आधार चाहिए इसको खरीदने से पहले, बैंक का प्रूफ चाहिए जिसमें कि आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा एवरी 6 मंथ। अगर आप डीमैट के थ्रू खरीद रहे हैं तो आपका एक वैलिड डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो है ना सोने पे सुहागा वाली स्कीम? कमेंट करके बताएं क्या आपने इस स्कीम को खरीदा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग निवेश बडी।